तो ये 12 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है, किस तरह से हम अपना टारगेट अचीव करें। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्रीलिम्स परीक्षा जो है बार-बार असफल हो जाते हैं उसमें, और कुछ लोग आपने देखे होंगे वो पहली बार में ही क्रॉस कर लेते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पहली बार शामिल हो रहे हैं। तो जो लोग पहली बार शामिल हो रहे हैं वो भी इसे ध्यान से देखो, जो बार-बार असफल हो रहे हैं वो लोग भी देखें कि कहाँ पे गलती हो रही है। देखिए, कोई भी परीक्षा आप देने जाएँगे तो उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परीक्षा पैटर्न। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें जो टॉपर है रैंक 1, उसकी जो शक्ति दुबे जो हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें परीक्षा में कोई भी परीक्षा जो है बिना होमवर्क किए उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ होमवर्क करना चाहिए तभी उसमें शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परीक्षा का पैटर्न क्या है। सिलेबस की बेहतर समझ हो, उसमें क्या-क्या सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना है उसमें, और पीवाईक्यू। इन सब चीज़ों को आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा के पैटर्न से तात्पर्य है कि इसमें क्या-क्या स्टेप होती हैं। इसमें पहली स्टेप प्री है, दूसरी मेंस है और तीसरी इंटरव्यू है। इसमें सबसे, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे टफ क्या है? तो वैसे तो सबसे ज़्यादा टफ तीनों स्टेज ही टफ हैं। मेंस ज़्यादा टफ है, लेकिन जो प्री क्रॉस नहीं कर पाते उनके लिए प्री बहुत टफ है। कुछ लोगों को फेस करना बहुत टफ लगता है, जैसे इंटरव्यू। बहुत से लोग इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। किस तरह से हम पहली स्टेज क्रॉस करेंगे, किस तरह से दूसरी, किस तरह से तीसरी, इन सब के बारे में जानकारी होगी इस वीडियो में। अगला स्टेप है सिलेबस। सिलेबस की बेहतर समझ होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ें, उसकी जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जो-जो लिखा है बस पढ़ने बैठ गए। आप जब सिलेबस को देखेंगे और पीवाईक्यू को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं केवल प्री में पूछी जा रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं केवल मेंस में आती हैं। और बहुत सी चीज़ें, कुछ मतलब चीज़ें जो बची हुई हैं वो ऐसी हैं जो प्री और प्लस मेंस दोनों में पूछी जाती हैं। तो तैयारी की शुरुआत में आपको चाहिए कि आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करें। क्योंकि अभी परीक्षा में लगभग 5 महीने हैं, 4 महीने से ऊपर ही हैं। 5 महीने में कुछ दिन कम हैं, लगभग 140 दिन प्लस हैं। तो आपको चाहिए यहाँ पे कि अभी आप 1 महीना, डेढ़ महीना प्री प्लस मेंस पे तैयारी करें। उसके बाद आप लगभग 3 महीने पहले, ढाई से 3 महीने पहले प्री मोड पे आ जाएँ। तो ये पीवाईक्यू आपको बताएगा कि इस प्री में क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है। हालाँकि मैं अपनी वीडियो में जो सेगमेंट आते हैं प्री में, जो टॉपिक आते हैं सब्जेक्ट वाइज़, वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूँगा। तो जो पीवाईक्यू होते हैं वो क्या करते हैं, हमें पेपर के पैटर्न की जानकारी देते हैं। पेपर किस पैटर्न पे आ रहा है, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार-बार पूछी जाती हैं, बार-बार पूछी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फैक्ट आने ही आने हैं। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को समझा, तो इन तीनों चीज़ों की समझ से जो निकल के आया है वो है निरंतर अभ्यास और निरंतर अध्ययन। आपको निरंतर अध्ययन करना होगा और अभ्यास करना होगा। सही अध्ययन और सही अभ्यास ही आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। फिर आगे देखते हैं कि इसमें स्रोत क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या-क्या सोर्सेस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से करें और किस तरह से प्रैक्टिस करें हम। तो सबसे पहले समझिए प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में क्या होता है कि जब आप प्रीलिम्स देने जाएँगे, जैसे 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो उस दिन 2 पेपर होंगे। एक जीएस का पहली शिफ्ट में होगा और एक होगा सीसैट का दूसरी शिफ्ट में। आप इसमें समझ लीजिए जो सीसैट है, ये क्वालीफाइंग नेचर का है, केवल क्वालीफाइंग। इसमें आपको 33% लाना है, ठीक है? यानी 100 में 33 क्वेश्चन आपके ठीक होना चाहिए, 33 क्वेश्चन से कम नहीं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि सीसैट में फेल हो जाते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर है।
और जो आपका जीएस का पेपर है, इससे आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। ठीक है? इससे आपकी कट ऑफ होगी निर्धारित कि कौन से बच्चे मेंस के लिए इन होंगे, कौन से बच्चे मेंस के लिए आउट होंगे। तो इसमें सीसेट का पेपर और जीएस का पेपर समझ में आया? सीसेट का क्वालिफाइंग नेचर का है और जीएस का पेपर कट ऑफ डिसाइड करता है। सीसेट में आपके 150 क्वेश्चन आएँगे, वो जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आएँगे और सीसेट में 100 क्वेश्चन होंगे। जो जीएस है, उसमें हिस्ट्री भी होगा, ये सेगमेंट जहाँ से सवाल 150 क्वेश्चन बनाए जाएँगे, उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, आप देख लें एक बार। जीएस में, तो हिस्ट्री है आपकी, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर और थोड़ा-सा मिसलेनियस होता है, जैसे विविध प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे पॉलिटी है, इसमें सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है और जहाँ से सेगमेंट और जहाँ पे टॉपिक इम्पोर्टेंट वहीं से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट एक बार समझ ली, सवाल आसानी से हो जाते हैं। एनवायरनमेंट भी सिंपल सा ही पूछते हैं, साइंस भी बेसिक साइंस पूछा जाता है। करंट अफेयर बेहतर तरीके से तैयार करना है डेली, अभी से बेहतर तरीके से तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं सीसेट की। सीसेट में जो 100 क्वेश्चन आने हैं, वो 100 क्वेश्चन उसमें कुछ सवाल मैथ के होंगे, नॉर्मल से ही सवाल होते हैं, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड कमज़ोर है, उन्हें दिक्कत होती है। कुछ सवाल रीजनिंग के होंगे, हिंदी और इंग्लिश से सवाल आते हैं और कम्युनिकेशन से सवाल आते हैं। फिर थोड़े से एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं, ठीक है, बौद्धिक क्षमता वाले। तो ये सीसेट में अगर किसी बंदे का मैथ और रीजनिंग अच्छा है, तो मैथ रीजनिंग कर ले और थोड़ा-सा इंग्लिश या हिंदी पढ़ ले, तो उसका वो पास आसानी से हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें रही हैं और प्रीलिम्स के लिए कौन-कौन से सेगमेंट हमें ज़्यादा पढ़ने हैं, कहाँ कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें सारा कुछ बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।